नमस्कार, मैं इसहाक अली और आप देख रहे हैं समाचार भारत। सरकारी जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी, रजिस्ट्री ऑफिस, अस्पताल की मांग पर हंगामा। खबर जनपद पीलीभीत से है, जहां कलीनगर में सुलभ शौचालय और जर्जर आयुर्वेदिक अस्पताल की जमीन पर नगर पंचायत द्वारा दुकानों के कॉम्प्लेक्स निर्माण के प्रस्ताव को लेकर विवाद गहरा गया। प्रस्ताव के विरोध में रविवार को संबंधित स्थल पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। विरोध जताते हुए मांग की गई कि उक्त भूमि पर दुकानों के बजाय रजिस्ट्री ऑफिस या अस्पताल का निर्माण कराया जाए। बताया गया कि कलीनगर में पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय चिरंजी लाल देवल के कार्यकाल में नगर के बीचों बीच सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन शुरुआती दौर से ही इसका समुचित उपयोग नहीं हो सका और समय के साथ वह खंडर में तब्दील हो गया। पूर्व में रहे चेयरमैन द्वारा इसे ध्वस्त कराने के लिए शासन प्रशासन से पत्राचार भी किया गया था। वर्तमान चेयरमैन माया भारती के प्रतिनिधि राजेश भारती ने सुलभ शौचालय और जर्जर आयुर्वेदिक अस्पताल भवन को ध्वस्त कर उसी स्थान पर दुकानों के कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड से पारित करा दिया। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, पूर्व प्रत्याशियों और अन्य स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और इसे सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग बताया गया। बैठक के दौरान प्रस्ताव का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और मंडलयुक्त को संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में रजिस्ट्री कार्यालय या अस्पताल की आवश्यकता है और यह भूमि इसके लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। बैठक के दौरान चेयरमैन पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। चेयरमैन प्रतिनिधि राजेश भारती ने कहा कि वर्षों से खंडर पड़ी इमारत को हटाकर विकास की दिशा में कदम उठाया गया है। बोर्ड से विधिवत प्रस्ताव पास किया गया है और निष्पक्ष मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दुकानों की नीलामी कराई जाएगी। उनका कहना था कि दुकानों के निर्माण से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और कलीनगर के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, रजिस्ट्री ऑफिस के लिए तहसील के नज़दीक भूमि अधिक उपयुक्त रहेगी। वहीं अस्पताल निर्माण को लेकर सीएमओ से बातचीत में 5 बीघा जमीन की आवश्यकता बताई गई, जबकि विवादित भूमि मात्र 1.5 बीघा है। बैठक में पूर्व चेयरमैन सुनील कटियार, राम कुमार भोजवाल, देव स्वरूप आर, राजेंद्र गुप्ता उर्फ बबलू, संजय गुप्ता, संजय जायसवाल उर्फ सोनू, राम प्रकाश सक्सेना, नवनीत सक्सेना, जीतू शर्मा, हिमांशु गुप्ता, अशोक देवल, प्रवेश भारती, पवन जायसवाल, जयदेव पासवान, पप्पू सलमानी, महावीर, होरीलाल पासवान, सुखदेव जायसवाल, राम बहादुर यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मामले को लेकर नगर में चर्चा का माहौल गर्म है और अब प्रशासनिक स्तर पर निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ के लोगों से क्या है मामला। चेयरमैन साहब, आज आप लोग यहाँ एकत्र हुए सभी लोग, क्या मामला है? क्या जी, ये जानकारी में आया है कि ये जो नगर पंचायत के बिल्कुल हृदय में ये ज़मीन है और इसको नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा दुकानें बनवाने की बात कही जा रही है। चूँकि मार्केट यहाँ पर नहीं है, दुकानें बनवाना यहाँ पे किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और नगर पंचायत कार्यालय में कस्बा तहसील अपनी कलीनगर तहसील में रजिस्ट्रार कार्यालय स्वीकृत हो चुका है। मेरे हिसाब से लोगों की भी ये मांग है कि यहाँ पर रजिस्ट्री कार्यालय के लिए ये जगह उपयुक्त है और नगर पंचायत प्रशासन, तहसील प्रशासन इस ओर ध्यान देकर इस पर रजिस्ट्रार कार्यालय बनवाए या यहाँ पर एक अस्पताल की स्थापना हो। ये हम सब नगरवासियों की मांग है। क्या मांग है? क्या कि धरने बैठे हो आप लोग आज? धरने पे इसलिए बैठे हैं, ये बहुत कीमती जगह है, यहाँ अस्पताल बनना चाहिए। अस्पताल अगर नहीं बनेगा, अगर दुकानें बनेगी तो किसी गरीब को कोई दुकान मिलने वाली नहीं है। इसे कोई पैसा वाला ही दुकान लेगा और गरीब का हक मारा जाएगा। यहाँ सबसे पहले अस्पताल था, अस्पताल ही बनना चाहिए। दुकान बनने की और ना बनने की कोई यहाँ बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुकान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पैसे वाले हैं। गरीब वंचित रह जाएगा। ये गरीबों की भूमि है, बिना मतलब जो है लोग नहीं तो कलीनगर के अस्पताल आने वाले समय में आप यहाँ बवाल ही मतलब कलीनगर के अस्पताल मंजूर हो चुका है क्या? नहीं, पहले से पहले इस जगह पे अस्पताल था। हमारे बुजुर्ग लोग भी मतलब यहाँ इलाज कराने आते थे, डॉक्टर भी थे। बीच में किया हुआ डॉक्टर कहाँ चला गया, चेयरमैन लोगों को जानकारी हो गई। उससे पहले हम मतलब थोड़ा ये देख रहे थे कि मतलब कई लोगों ने मांग की है कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण नहीं बन पाया। ये तो पूरी जानकारी नहीं है कैसे नहीं बन पाया। यही हमारा कहना है कि यहाँ दुकान न बन के अस्पताल ही बनना चाहिए। आज आप लोग यहाँ एकत्र हुए हो, क्या मामला है? क्या ये यहाँ पर एक सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल पहले था कलीनगर में, तो तमाम लोगों के द्वारा ये पता चला कि इस सरकारी अस्पताल की जगह पर नगर पंचायत कलीनगर के द्वारा दुकानों का आवंटन यहाँ किया जा रहा है और दुकानें बनवाई जानी हैं, जबकि ये सार्वजनिक स्थल की भूमि है।
सार्वजनिक स्थल है, इसका उपयोग भी सार्वजनिक हित में ही होना चाहिए। तो हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारे नगर पंचायत में एक सरकारी अस्पताल नहीं है और ये सरकारी अस्पताल की जगह है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बनाया जाए, और अगर अस्पताल बनाने के लिए भूमि कम है तो यहाँ पर एक निबंधक कार्यालय जो कि यहाँ स्वीकृत हो चुका है उसको बनाया जाना चाहिए। ये सार्वजनिक हित में है और ऐसा ही होना चाहिए। क्या करेंगे अगर ये मांग पूरी नहीं हो, क्या करेंगे आप? अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम इसको उच्च स्तर तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के द्वारा भेजेंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे जनता के सामने तो अपनी बात रखने का पूरा हक अधिकार है, हम अपना दूसरे माध्यम से भी ये बात रखेंगे। अजय भाई, आपकी पत्नी चेयरमैन है, यहाँ पर सुलभ शौचालय और आयुर्वेदिक अस्पताल की जगह पर क्या निर्माण करना चाह रहे हैं, क्या आंसर? यहाँ पर भाई साहब पहले पंचायत भवन था, अस्पताल कभी था ही नहीं। उसके बाद में अस्थायी आयुर्वेदिक अस्पताल चलता था, उसके बाद में उस आयुर्वेदिक अस्पताल का बजट भी आया यहाँ पर। तो फिर जब बजट आया तो यहाँ किसी ने भूमि नहीं दी, कोई समाज का आदमी नहीं बोला। ताहिर खां चेयरमैन थे, इनने चित्तरपुर में भेज दिया उसे। चित्तरपुर में आज भी कहीं के नाम से वो चल रहा है अस्पताल। बिल्कुल। तो फिर सदियों से ये खंडेर पड़ी थी यहाँ पे जगह, क्योंकि कल हमारी सीमो साहब से बात हुई, वो भी करे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कम से कम 5 बीघे जगह चाहिए। जगह मुश्किल से ये 1.5 बीघे है। तो जो बिल्कुल यहाँ कचरा पड़ा था, ये हमने कचरा हटाया, सदियों से जो पड़ा हुआ था। तो कचरा हटा के हमने सोचा यहाँ पर दुकानें बन जाएंगी, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, चौमुखी विकास होगा इस जगह का, और 24-25 व्यापारी लोग बैठेंगे, व्यापार बढ़ेगा यहाँ। इसलिए हम लोग ये दुकानों का हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया था यहाँ हमारे पूरे बोर्ड में। तो आपकी बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया? हाँ, हमारे बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया। अच्छा, आरोप लग रहा है कि दुकानें अपने करीबियों को आवंटन कर देंगे, इसको क्या भाई साहब, ये तो देखो जियो है पूरा, करीबियों को हम कैसे कर देंगे बताओ? वहाँ खुली मजिस्ट्रेट साहब बैठे होंगे, वहाँ सब लोग होंगे, पूरी आम पब्लिक के सामने सब कुछ यहाँ बोली लगेगी, तो करीबियों को कैसे दे देंगे हम लोग? कहाँ से? ऐसा हुआ ऐसा कभी क्या? कहीं पूर्णपुर में बनी, बरेली में बनी, बीसलपुर में बनी, आवंटित हुई हैं, कभी करीबियों किसी ने दे पाई हैं क्या? खुली बोली लगेगी। विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अब आप? आगे दुकानें बनाएंगे या अपना प्रस्ताव अगर सीमो साहब से अभी पूछ लिया जाए, अगर अस्पताल के लिए पर्याप्त जगह है तो हम साथ में हैं यहाँ। वैसे भी हम लोग अभी देखो 4-5 वाहन खड़े हैं, तो यहाँ से निकल नहीं पा रहे हम लोग। रोज़ आए दिन जाम का यहाँ सामना करते हैं हम लोग लगातार। और फिर जब भी अगर कोई अस्पताल भी बनेगा तो उसके लिए 5 बीघे जगह चाहिए। और ये लोग रजिस्ट्री ऑफिस की जो बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के लिए हम लोगों ने 6 एकड़ पहले नगर पंचायत ने ज़मीन दे रखी है वहाँ पर। उसमें से मुश्किल से 1.5 एकड़ में अभी बिल्डिंग बनी हुई है, बाकी जगह खाली पड़ी। तो नगर जो भी तहसील वो अपना रजिस्ट्री ऑफिस रहेगा तो वहीं रहेगा सबसे बढ़िया। और फिर अगर रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ है भी, आता भी है, तो कम से कम 5-7 अधिकारी बैठते हैं, उनके वाहन होते हैं। फिर और जो लोग कर्मचारी लोग हैं उनके वाहन रहते हैं। उसके बाद में भी और लोग आते हैं जो फरियादी लोग होते हैं, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? धन्यवाद।